हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ स्टील सीजन 3 एपिसोड 52। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसने 72 डेमन गॉड एम्परर एंड्रोमिलियस को खत्म कर दिया था और वहां पर लॉन्ग हाउचेन फॉरेस्ट बोआ और एंड्रोमिलियस की बॉडी को टावर ऑफ इटर्निटी में पहुंचा देता है। तभी वहां पर लिलिन लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखता है। जो लॉन्ग हाउचेन था वो खजाने की ओर न देखकर बल्कि 72 डेमन गॉड एम्परर एंड्रोमिलियस की डेमन पिलर की तरफ देख रहा था। डेमन पिलर की रोशनी एकदम बहुत ही कम हो गई थी और उसके चारों तरफ जो ड्रैगन घूमता था वो भी काफी ज्यादा मंद हो चुका था। तो वहां पर लिलिन लॉन्ग हाउचेन से कहता है, लॉन्ग हाउचेन क्या तुम इस गुफा के अंदर खजाने को लेने चल रहे हो ना? क्या तुम जो सोच रहे हो वो तो नहीं करना चाहते? तुम जानते हो 6000 साल में बहुत सारे अलग अलग रैंक के डेमन गॉड मारे जा चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसा मानव में कोई भी नहीं हुआ इसके पास इतनी क्षमता हो कि वह डेमन पिलर को खत्म कर सके। ये 72 डेमन गॉड का पिलर जरूर है, लेकिन इसके अंदर भी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। इन डीमन पिलर को तो बहुत बड़े बड़े लेवल 10 के ऊपर के भी कल्टीवेटर नहीं खत्म कर पाए, तो हम क्या कर पाएंगे? तो लॉन्ग हाउचेन कहता है एक बार ट्राई तो जरूर करूंगा। और लॉन्ग हाउचेन कहता है सारे लोग तैयार हो जाओ, पहले हम इस डेमन पिलर पर अटैक करेंगे, शायद ये डिस्ट्रॉय हो जाए। तभी वहाँ पर जो सीमा जियान होता है वो कहता है लॉन्ग हाउचेन तुम रुको, सबसे पहले मैं जाकर ट्राई करता। और जो सीमा जियान होता है वह अपना बम वाला गोला निकाल लेता है और कहता है एक बार मैं भी तो देखूं ये कितना ज्यादा पावरफुल है। पर उधर में दिखाया जाता है हान्यू की तरफ, जिसकी बॉडी अचानक से ग्लो करने लगती है और हान्यू के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था। और हान्यू को इस बार देखकर लग रहा था जैसे वह डीमन पिलर से कितना ज्यादा घृणा करता हो। और हान्यू के अंदर से एक बहुत ही अजीब सा ऑरा निकल रहा था और हान्यू को आंखों में एक बहुत ही अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, जैसे वह इस डेमन पिलर से काफी ज्यादा नफरत करता हो। आखिर डेमन पिलर और हान्यू के बीच में क्या संबंध है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन आगे के एपिसोड में जरूर पता चलेगा। और हान्यू जोर से चिल्लाता है डेमन पिलर को देख। तो हाउचेन हान्यू की तरफ देखता है और उसके ऑरा को देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और हाउचेन हान्यू से कहता है हान्यू क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ, तुम्हारी पावर इतनी अभी नहीं हुई है कि तुम इस डेमन पिलर को खत्म कर सको। पर हान्यू जैसे हाउचेन की बात सुन ही नहीं रहा था, उसके अंदर एक अजीब सी आग जल रही होती है और हान्यू के पांचों सिर लिटिल ग्रीन, लिटिल लाइट, लिटिल पर्पल, लिटिल फ्लेम और लिटिल ब्लू एक साथ जंघाड़ मारते हैं और अचानक से उन पांचों सिरों से एक बहुत ही अजीब सा क्रिस्टल निकलता है और उस क्रिस्टल का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कहा नहीं जा सकता। उसके बाद हान्यू तुरंत अपने पांचों सिर से कोई स्पेल परफॉर्म करता है और तुरंत वो पांचों स्टोन एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अचानक से पांचों क्रिस्टल एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी छोड़ते हैं और वह एनर्जी आगे चलकर एक तीर का रूप धारण कर रही थी। जैसे जैसे उस तीर का फॉर्मेशन हो रहा था 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस का जो डेमन पिलर होता है वो कांपने लगता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह इससे काफी ज्यादा घबरा रहा है। और लॉन्ग हाउचेन कहता है ये कैसे हो सकता है, डेमन पिलर कांप कैसे सकता है? तभी हान्यू का जो तीर होता है वो बनकर तैयार हो जाता है और हान्यू उस तीर एंड्रोमिलियस के डेमन पिलर पर अटैक कर देता है। जैसे हायू का तीर उससे टकराता है डेमन पिलर एकदम कांप जाता है और वहां पर जब झुंड ठहरती है तो वो लोग देखते हैं कि डेमन पिलर वैसे का वैसे ही खड़ा है। तो लॉन्ग हाउचेन सोचता है शायद डेमन पिलर टूटा नहीं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर अचानक से डेमन पिलर में कंपन हो जाती है और वो डेमन पिलर चुकनी चुकनी होकर पत्थरों के टुकड़ों में नीचे गिर जाता है। और जैसे जैसे वो डेमन पिलर टूट रहा था उसके अंदर से एक भयावह एनर्जी निकलती है और वो भयानक एनर्जी पूरे डेमन सिटी में गूंज जाती है। और डेमन सिटी में 71 डेमन पिलर जो बचे हुए थे उनके अंदर से एक अजीब सी रोने नियर आवाज निकलने लगती है और यह पूरी आवाजें डेमन सिटी में गूंजने लगती है। और इसका मतलब यह था कि 72 डेमन गॉड एम्परर का पिलर डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इस दुनिया में 72 डेमन गॉड एम्परर एंड्रोमिलियस कभी भी पैदा नहीं हो सकता।
और इस नज़ारे को देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक थे। तभी हायू अचानक से बेहोश हो जाता है और वह स्टोन सीधे हायू के अंदर चला जाता है। लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम तुरंत हायू के पास दौड़ती जाती है और हायू तुरंत एक रोशनी बनकर लॉन्ग हाउचेन के अंदर चला जाता है। और वहाँ पर जो लिनलिन होता है वह शौक से उभरते हुए एकदम नाचते हुए लॉन्ग हाउचेन के गले लग जाता है और कहता है, लॉन्ग हाउचेन, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। पूरे 6000 साल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने 72 डायमंड पिलर में से किसी एक डायमंड पिलर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये तो हमारे डायमंड हंट स्क्वाड ने कर दिया। और लिनलिन तो एकदम जोर जोर से नाचने लगता है और लॉन्ग हाउचेन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी टीम से कहता है, चलो अब इस पिलर का भी मामला निपट गया, अब इस गुफा के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर है क्या। और लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम से कहता है, 72 डायमंड पिलर डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब सारे डीमन सतर्क हो चुके होंगे और वो लोग यहाँ पर शायद आते भी होंगे। हमें जल्द से जल्द इस गुफा को चेक करके यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह लेडी वांग युआन की तरफ देखते हुए कहता है, लेडी वांग युआन, तुम इस गुफा पर रहकर इस गुफा की रक्षा करोगी। अगर यहाँ पर कोई भी डेमन गॉड आता है तो तुम हमें जल्द से जल्द बताओगी। हम लोग जाकर इस गुफा के अंदर चेकआउट करते हैं। और वैसे मैं तुम्हारे लिए 12th होली गार्ड, 10th होली गार्ड और 9th होली गार्ड यहाँ पर रख कर जाता हूँ। कुछ भी हो तुम जल्द से जल्द बता देना। लेडी वांग युआन कहती है, हाँ ठीक है लॉन्ग हाउचेन, तुम जाओ। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन गुफा के अंदर अपनी टीम के साथ बढ़ने लगता है और वहाँ पर जो चेनिंगर होती है वह अपने हाथ में छोटा सुअर मैगडल पकड़े हुई थी। उन सभी को गुफा के अंदर उस ट्रीजर का रास्ता बता रहा था। और तभी जो छोटा सुअर मैगडल होता है वो अचानक से चेनिंगर के हाथ से कूदकर जमीन पर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और लॉन्ग हाउचेन को जैसे जैसे गुफा में आगे बढ़ रहा था उसे एक बहुत ही अपनापन वाला एनर्जी ऑरा फील हो रहा था। और लॉन्ग हाउचेन कहता है, ये अंदर लाइट की प्रॉपर्टी वाला आखिर इतना भयानक चीज़ क्या है जो एकदम मुझे अपनी समान लग रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो छोटा सुअर मैगडल होता है वह दौड़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन अपना पंख खोलकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है और तभी अचानक से गुफा पर एक मोड़ आता है और लॉन्ग हाउचेन जल्दी से मुड़ता है और वहाँ पर टीम भी पहुँच जाती है। और वो लोग जाकर देखते हैं, वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी फैली हुई थी। और तभी चेनिंगर कहती है, अरे वाह कितना सुंदर स्नेल है। और गाइस वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा स्नेल जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वह स्टारलाइट यूनिकॉर्न से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था वह था। और उसकी बॉडी से एक बहुत ही अजीब सा ऑरा निकल रहा था जो हाउचेन के सन ऑफ लाइट वाली प्रॉपर्टी से एकदम मैच ही कर रहा था। तभी वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन तुरंत 11th होली गार्ड से पूछता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तो 11th होली गार्ड कहता है, मैं इसके बारे में जानता तो नहीं, ये एक काफ़ी ज़्यादा प्राचीन बीस्ट है। मेरे हिसाब से यह एक स्टारलाइट बीस्ट हो सकता है और इसके बारे में तो सही अंदाजा केवल 9th होली गार्ड ही जानते होंगे। लॉन्ग हाउचेन उसकी बात सुनकर कहता है, क्या 9th होली गार्ड जानते होंगे? पर तुम सब तो नेक्रोमेंसर के ही सेवक थे ना, तो आखिर तुमसे ज़्यादा वो कैसे जानता होगा? मास्टर आप पूरी तरह से समझे नहीं। ओल्ड नेक्रोमेंसर के पास पहले केवल 9 सेवक थे जो बहुत ही पावरफुल और अलग अलग क्लैन के लीडर थे। हम तीनों तो बस उनके बाद में सेवक रखे गए थे। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, अच्छा इसीलिए तुम लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। जाओ जल्दी से 9th होली गार्ड को बुला कर लो। और लॉन्ग हाउचेन की बात सुनकर 11th होली गार्ड जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। लॉन्ग हाउचेन उस स्नेल को देखकर कहता है, आखिर फॉरेस्ट बोआ किंग इस स्नेल को क्यों बचा रहा था? मेरे हिसाब से यह स्नेल तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। फॉरेस्ट बोआ किंग इसे बचा नहीं रहा था, बल्कि उसका कुछ दूसरा उद्देश्य था इस स्नेल से। लेकिन आखिर यह स्नेल से उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? यह स्नेल बहुत ही अजीब मुझे लग रहा है। तभी वहाँ पर जो 9th होली गार्ड आ जाता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? और उस स्नेल को देखकर 9th होली गार्ड एकदम चौंक के मारे अपना मुंह खोल लेता है और कहता है, ये नहीं हो सकता। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा शौक क्यों हो गए? तो 9th होली गार्ड कहता, मास्टर आप जानते हैं ये कौन सा बीस्ट है? लॉन्ग हाउचेन कहता है, अरे तुम इतना ज़्यादा शौक क्यों रहे हो, जल्दी से बताओ आखिर ये कौन सा बीस्ट है? तभी 9th होली गार्ड कहता है,
यह स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल बीस्ट डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है ये क्या होता है डिवाइन स्टारलाइट बीस्ट। तो नाइन्थ होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन को बताता है आपको ओल्ड नेक्रोमैंसर एलेक्स का टावर ऑफ इटर्निटी तो याद ही होगा। तो लॉन्ग हाउचेन कहता हाँ तो सुनिए, आज से बहुत ही प्राचीन युग में डिवाइन स्टारलाइट बीस्ट की उत्पत्ति हुई थी और इनके पास बहुत ही ज़्यादा अद्भुत पावर और क्षमता होती है। तो बहुत सारे रेयर स्पीसीज ने इन पर अटैक करके इनकी पावर्स को छीनने की कोशिश की। आपको टावर ऑफ इटर्निटी में जानकर ये हैरानी होगी कि 3 स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट का उपयोग करके उस टावर ऑफ इटर्निटी को बनाया गया है, जिसके कारण वो अति दैवीय उपकरण की लेवल तक पहुंच गया है। लॉन्ग हाउचेन कहता है अति दैवीय उपकरण ये सब क्या है, तुम सब क्या बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अति दैवीय उपकरण को आप एक सुपर पावर समझ सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। और जो बाहर डेमन पिलर था वो अति उपकरण से बना था। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या जो बाहर डेमन पिलर था वो अति दैवीय उपकरण था, इसीलिए तो आज तक इतने ज़्यादा पावरफुल नाइट पैदा हुए लेकिन कोई भी डेमन पिलर पर एक खरोच तक नहीं लगा पाया। तभी वहाँ पर जो नाइन्थ होली गार्ड का मास्टर, चलिए मैं आपको स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट की कहानी बताता हूँ। आज से बहुत साल पहले जब इस धरती पर कोई इंसान नाम का अस्तित्व नहीं था, धरती पर केवल अजीब अजीब प्राणियों का ही राज हुआ करता था, तब वहाँ पर डिवाइन स्टारलाइट बीस्ट की उत्पत्ति हुई और इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल था स्नेल ऑफ सन एंड मून जो आपके सामने है। और इसकी डिफेंस की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अति दैवीय उपकरण भी इसके डिफेंस को नहीं तोड़ सकता। आप सोच सकते हैं कि जो डेमन पिलर है वो भी अति दैवीय उपकरण से बना हुआ है और इसकी डिफेंस की पावर इतनी ज़्यादा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह अटैक नहीं कर सकता। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है तो इसमें कहानी क्या है। इन डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की डिफेंस पावर इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि इन्हें कोई छू भी नहीं पाता था, लेकिन जब थर्ड डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून इस धरती पर प्रकट हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था, क्योंकि अभी वो तुरंत पैदा हुआ था। तब एक ड्रैगन जो काफ़ी ज़्यादा उस समय का पावरफुल था ने अति दैवीय उपकरण से अपनी पूरी ताकत लगाकर इस डिवाइन ऑफ सील एंड मून पर अटैक कर दिया था और उस अटैक में यह स्नेल मारा गया था और उस ड्रैगन ने उस स्नेल का मीट खा लिया था और उसके मीट के खाने से वह ड्रैगन इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि पूरे कॉन्टिनेंट पर 1000 साल तक राज करता रहा और उसकी पावर इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वो उसके सामने कोई टिक भी नहीं पाता था। और उसकी पावर इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उसने इस स्नेल का मीट खा लिया था। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या उसके बाद वहाँ पर जो नाइन्थ होली गार्ड होता है वह कहता है आप जानते हैं उस ड्रैगन को 1000 साल बाद एक इंसान प्रकट हुआ और वही इंसान पूरी इंसानियत का नींव रखता है और उसके पास आप ही की तरह एकदम सन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी होती है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या मेरी ही तरह। होली गार्ड कहता हाँ उसी इंसान ने उस ड्रैगन को ख़त्म किया और इस कॉन्टिनेंट पर इंसानों का राज प्रकट हुआ और तभी इंसानियत इस धरती पर आई। आप सोच सकते हैं कि वह इंसान कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है तो मैं अति दैवीय उपकरण की महिमा को समझ गया, लेकिन हाउचेन ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हायू कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसने अभी वह ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हुआ, अपने एक अटैक से अति दैवीय उपकरण को तोड़ सकता है, तो आखिर उसकी पावर कितनी भयानक होगी। आखिर हायू और डेमन गॉड एम्परर के बीच में आखिर हुआ क्या है कि वह इतना ज़्यादा उनसे चिढ़ता है। और आखिर गाइस इन सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और आगे की नॉल में मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर उसके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।